Hello everyone. Today our topic will be Waqf Board Amendment Bill, which is passed in Parliament. Okay, so let's start with our video. Okay, so what is Waqf? Okay, so this word Waqf is a permanent dedication of immovable or movable properties for religion, pious, art, charitable purposes as recognized by the Muslim law. सो वक्फ होता क्या है बेसिकली? तो ये होता है कि अगर हम लोग हमारे कोई भी, जैसे कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा है, या फिर लाइक पुराने जमाने में ऐसा होता था, मतलब समझा जाता था कि कोई आप अपनी प्रॉपर्टी को अ, ऊपर वाले के लिए या फिर गॉड के लिए आप चैरिटी के लिए या फिर रिलीजियस पर्पसेस के लिए आप डोनेट कर देते हो, तो इसी को मुस्लिम लॉ के अंडर बोला जाता है वक्फ. ओके, सो व्हाट इज द वक्फ एक्ट ऑफ 1995? So, as per this act, waqf is the permanent dedication of movable or immovable property for the purposes enshrined in Islam as pious, religious, or charitable. Okay. So, this was all under the Waqf Act of 1995. Okay. What are waqf properties? Waqf properties are donated by followers of Islam. Okay. So, जो भी लोग इस्लाम को या फिर मुस्लिम लॉज को फॉलो करते हैं, वो लोग वक्फ प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं. कि जैसे कि हमारी कोई पैसेज एक्स वाई जेड कुछ ना लैंड है हमारे पास, सो हमारे पास इतना है तो थोड़ा सा कुछ हम लोग डोनेट कर देते हैं, वैसा कुछ होता है वक्फ प्रॉपर्टीज. एंड आर मैनेज बाय मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, उसी कम्युनिटी के मेंबर्स से वो मैनेज करा जाता है. ओके, ईच स्टेट हैज अ वक्फ बोर्ड. लाइक हमारे पास अलग अलग स्टेट्स है, लाइक राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, you know, each of these states. So every state has a waqf board, okay, which is a legal entity that can acquire, hold, and transfer property. So ये वक्फ बोर्ड क्या करता है कि एक लीगल एंटिटी है, मतलब जैसे कि हमारी होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर ऐसे सच बोर्ड्स जो लीगली लीगैलिटीज है उनके पास, कि वो लैंड को अक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है ना, properties को. Okay, so this is what Waqf Board is all about. Okay, Waqf properties cannot be sold or leased permanently. Say for example, as such एक आप लैंड को like Waqf property डिक्लेयर हो जाती है, तो अब वो सोल्ड नहीं हो सकता किसी को भी, कि एक्स X% का या फिर एक लैंड है, उस पे लाइक वक्फ का प्रॉपर्टी को डिक्लेयर हो चुका है. सो अब वो किसी और के लाइक किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकता, या फिर अगर आप उसको रेंट आउट करते हो, तो वो एक थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, परमानेंटली आप रेंट नहीं कर सकते उस चीज को. ऐसी बात है वक्फ बोर्ड, या फिर ये उसकी प्रॉपर्टीज है. ठीक है, so now, how much land does वक्फ बोर्ड इन इंडिया कंट्रोल? इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड में जितना भी लैंड है वो कितना है, और लाइक कौन कंट्रोल करता है उसको? ठीक है, इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस 9.4 acres ऑफ लैंड. कितना? 9.4 लाख एकर्स. ठीक है, ये बहुत बड़ा लैंड होता है. ठीक है, अक्रॉस 8.7 लाख प्रॉपर्टीज. तो इतनी प्रॉपर्टीज है उनकी, इसमें इतना सारा लैंड है उनके पास. ठीक, with an estimated value of 1.2 लाख करोड़. एंड इतने लाख करोड़ का उसका वैल्यू है. ठीक है, दिस मेक्स द वक्फ बोर्ड द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया. एक लैंड ओनर है इंडिया में कितने, जैसे कि सबसे पहला मतलब रेलवेज एंड आर्म फोर्सेस के अलावा जो थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है, वो कौन है? वक्फ बोर्ड है. ठीक है, why is the BJP government amending Waqf law? This is the most important question जो कि I feel everybody like ask, और पूरे कंट्री में यही चल रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट को क्या है उस वक्फ बोर्ड से, या फिर वक्फ लॉ से, और क्यों अमेंड करना चाहती है, या फिर लाइक मुस्लिम्स पे अत्याचार कर रही है, या फिर लाइक सप्रेस करना चाह रही है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो भी चल रही है. एंड बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लाइक कोलकाता में हो रहा है एवरीथिंग. बट ऐसा नहीं है. ठीक है, कि रियलिटी अलग होती है, एंड विल अंडरस्टैंड दिस इन आवर video today and further. So the bill to amend the Waqf Act 1995 will make it mandatory for the Waqf boards to register their properties with district collectors to ensure their actual valuation. So इसमें क्या है कि जब वक्फ एक्ट आया था 1995 में, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो वक्फ बोर्ड के नाम पे हो गई थी. ठीक है,
सो अब क्या है कि उन्हें मतलब एज सच लाइक कोई भी आप गांव में जा रहे हो एंड वहां से लाइक कुछ हुआ है कि हमारे यहाँ दादा परदादा या फिर लाइक ऐसे मुस्लिम्स कुछ भी रूलर्स वगैरह थे, यहाँ से गुजरे थे या उनका घोड़ा ठहरा था, तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि नाउ दिस होल लैंड बिलोंग्स टू द वक्फ बोर्ड। ठीक है ना, ऐसी चीजें हो रही है एंड पूरे गांव के गांव ऐसे सब लोगों की जमीनें जो होती है ना वो वक्फ बोर्ड में आ जा रही है ऐसा। और उनका भी कोई मतलब रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है एज सच, मतलब सबका नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज का है भी उनके पास, बट बहुत सारी ऐसी हैं जिनके पास कोई प्रॉपर पेपर्स या फिर एज सच डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है उनके पास, और वो ऐसे ही हो जा रहा है। तो अभी क्या होगा कि उन्हें मैंडेटरी कर दिया है वक्फ बोर्ड्स को कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को नो रजिस्टर करवाएंगे वहां पर। ठीक है, ताकि उनका एक्चुअल वैल्यूएशन हो सके। ठीक है, currently the majority of the Waqf board members are elected, but once the new bill becomes law, all the members will be nominated by the government. तो अभी क्या होता है कि वक्फ बोर्ड के जो होते हैं ना कि वो इलेक्ट होकर आते हैं। ठीक है, बट अभी क्या होगा नए बिल में कि वो नॉमिनेटेड होंगे गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, ताकि जितने भी लाइक मेंबर्स वगैरह हैं उन्हें मतलब गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड जो होता है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, कि वो इंडिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट उन पे कुछ नहीं कर सकती है। एज सच हम लोग बोल सकते हैं, बट नाउ क्या हो गया है कि वक्फ बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आ गया है। इट्स लाइक कि चीजें जो होगी वो गवर्नमेंट के हिसाब से होगी। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी करते चलो, क्योंकि पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा करप्शन है, लाइक दीज थिंग्स का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जितने भी ये केसेस है, माफियाज एंड एवरीथिंग, तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अमेंड करा है। ठीक है, there is appreciation that this provision will ensure that those in power may have total control of the board. ठीक है, as per the new bill, even a non-Muslim can become the CEO, and there is a provision that at least two members should be non-Muslim. So अब क्या होगा कि जितना भी और अगर सपोज करो कि कोई एक नॉन मुस्लिम है तो वो भी अब बोर्ड का मेंबर बन सकता है। एटलीस्ट दो तो होने ही चाहिए। ठीक है, एंड सीईओ एक मुस्लिम भी हो सकता है। उसमें एक और चीज है कि तो फीमेल को ये ना रिजर्वेशन वगैरह मिला है मुस्लिम वुमेन्स को, उसमें पहले बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कुछ लॉ नहीं था। ठीक है, the Waqf Amendment Bill 2024 aimed at amending the Waqf Act 1995, a law governing Waqf boards to ensure more accountability and transparency in their functioning and mandatory inclusion of women in these bodies, has drawn the ire of the Muslim community. ठीक है, so this is what I was saying. तो अभी क्या होता है ना कि मतलब अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फंक्शनिंग वगैरह जितनी भी होगी ना वो सारी चीजें एक पूरा देखा जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी अंडर चेक एंड कंट्रोल रहेगा। और वुमेन जो होते हैं ना, इंक्लूजन ऑफ वुमेन, ये सबसे ज्यादा बड़ी चीज है जो कि मुस्लिम वुमेन्स को सबसे ज्यादा लाइक एक क्या बोलते हैं सहूलियत वगैरह देने का काम करेगी एंड ओके। Okay, so now Union Ministry Affairs Minister, that is Kiran Rijiju, on Wednesday introduced the Waqf Amendment Bill 2025 in the Lok Sabha for discussion and approval. The bill formulated based on recommendations from a joint parliamentary committee, that is JPC, aimed to enhance the administration of Waqf properties, integrate technology-driven management, simplify legal complexities, and promote transparency. सो हमारे जो यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, दैट इज किरण रिजिजू, उन्होंने ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस करा था लोकसभा में। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो भी लाइक इसको फॉर्मुलेट करा गया था इस बिल को, और किसकी रिकमेंडेशंस के पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो जेपीसी है उस पे जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह उनमें दिए गए थे उनके हिसाब से उसको थोड़ा बहुत एनहांस करा, चेंज करा, फॉर्मुलेट वगैरह करा। एंड इससे क्या होगा कि अब जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन होगा वक्फ बॉडीज का, या फिर टेक्नोलॉजी को लाइक इंटीग्रेट करा जाएगा एंड सिंप्लीफाई करा जाएगा लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज को, और ट्रांसपेरेंसी होगी
अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए ये अमेंडमेंट बिल आया है, ठीक है। So as soon as the amendment bill was tabled in the Lok Sabha, the members got engaged in the heated debate. Rijuji, during his argument in the House, said that the WAF bill has been renamed as a Unified WAF Management, Empowerment, Efficiency and Development. That is UMEED bill. Okay. So this was whole. So make sure you remember this UMEED bill. Okay. So exam में आ सकता है। The Lok Sabha passes Waqf bill. The bill was approved by the lower house with a majority of 288 votes against 32. Okay. So Lok Sabha में ये पास हो गया था इतने लाइक मेजोरिटी 288 वोट से, ठीक है। फिर राज्यसभा में आया, राज्यसभा passes Waqf bill with 128 votes in favor. Waqf Amendment Bill 2025 has been passed in the Rajya Sabha after hours of heated debates. The bill was passed with 128 favors and 95 votes against the bill. ठीक है, तो ऐसे पास हो गया है। वफ अमेंडमेंट बिल पास इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ये जो चीजें हैं या आप एक एक्स पे जितना एक या फिर फॉर्मली ट्विटर को लाइक एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। ये हमारे राज्यसभा का है, आप चेकआउट कर सकते हैं इसी चीजें। सो statements against the bill. BJP trying to sow the seeds of conflict through Waqf bill, urge government to withdraw it, said Kharge. So बहुत सारी ऐसी भी बिल्स या फिर स्टेटमेंट्स वगैरह आई थी जो कि बिल के अगेंस्ट थी कि भाई नहीं, सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और one person was Malaika Arjun Kharge. Okay, so he is in the opposition and he said that the Waqf bill is meant to harass the minorities. Had it been charged from the 1995 Act, we would have accepted it. There is nothing in the bill and people are opposing it, he added. He said that BJP had accepted the 1995 Act and there is no need for bringing amendments with clauses aiming to afflict people with problems. Opposing certain provisions of the bill, the Congress leader said that the survey commissioner, an additional commissioner who conducts a primary survey of the property, has been replaced with the collector. So अभी इसमें क्या हुआ है कि वन मोर थिंग जो भी ऐड हमें करना चाहिए था कि जो पहले क्या होता था कि वक्फ बिल में अगर कुछ भी है कि अगर किसी ने केस कर दिया कि भाई नहीं है ऐसे ही हमारी प्रॉपर्टीज को अपना वक्फ बोर्ड एक कह रहे प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे, तो उसमें जो भी कमिश्नर सर्वे कमिश्नर होता था वो भी उसी वक्फ बोर्ड के अंदर का ही एक इंसान होता था, ठीक है। सो नाउ अब क्या होता है, अब जितना भी ये जो भी चीजें होगी ना वो सारी कलेक्टर करे, जो भी सर्वे वगैरह होगा प्रॉपर्टी का कि ये किसका है क्या नहीं है, और इस पे कभी कुछ लाइक किसी का हक था पहले कि नहीं था, तो अब वो कौन कलेक्ट करेगा, वो कलेक्टर करेगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड वाले ही सर्वे कमिश्नर होते थे, वही एडिशनल कमिश्नर होते थे एंड एवरीथिंग, तो उन्हीं के फेवर में जाता था। बट अब क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी और कलेक्टर करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कलेक्टर्स होते हैं वो सर्वे कंडक्ट करेंगे, तो सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगी और अकाउंटेबिलिटी होगी। तो अभी जो क्या है ना, मलाइका अर्जुन खड़गे ने बोला है कि 1995 एक्ट में तो बीजेपी ने भी इसको एक्सेप्ट करा था, तो अब ये सारी क्लॉजेस एंड अमेंडमेंट्स वगैरह क्यों कर रहे हैं एंड ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। सो दिस फॉर द अगेंस्ट में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लाइक क्लॉजेस में इन्होंने साथ भी दिया, एक्सेप्ट भी करा है, बट कुछ में नहीं करा, ठीक है। स्टेटमेंट्स इन फेवर ऑफ द बिल of amendment bill brought for benefit of poor Muslims, said Shraddhanshu Trivedi in Rajya Sabha. Okay, so BJP MP Shraddhanshu Trivedi on Thursday said that the Waqf Amendment Bill has been brought for the benefit of the poor Muslims and attacked opposition parties for appeasement politics. कि आप लोगों को लाइक ऐसे गुमराह कर रहे हो कि लाइक appeasement politics वगैरह आप खेल रहे हो एंड एवरीथिंग, लाइक opposition को बोला। And participating in a discussion on the bill in Rajya Sabha, Trivedi said that the government is supporting the poor Muslims who will feel obliged in the favor in time to come. कि उन्हें आगे आने वाले टाइम में poor Muslims को पता चलेगा कि उन्हीं के फेवर में है, ठीक है। This fight is between Sharaफत Ali and Shaharat Khan
Our government is standing with Shafarat Ali and we are with poor Muslims to really sell. So ये एक केस वगैरह हुआ था जिसमें लाइक एज सच फाइट हुई थी जो कि शराफत अली जो भी है उनके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है वो लैंड डिक्लेयर कर दी गई एंड एक पुअर मुस्लिम की प्रॉपर्टी को अगर वफ लैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर ऑब्वियसली लाइक देयर आर प्रॉब्लम्स। सो एंड उनको भी नहीं मिला, लाइक मुस्लिम्स को ही उनका राइट नहीं मिला। इसी वजह से ये सारी जो चीजें हो रही है ऐसा हो रहा है। Our government has supported the poor Muslims and not so-called fanatic and fundamentalist ठेकेदार्स और leaders in this fight, he added कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो रियली में पुअर लोगों की हेल्प कर रही है, ना कि ऐसे दिखावे कि फंडामेंटलिस्ट ठेकेदार वगैरह हम बनकर घूम रहे हैं एवरीथिंग ऐसा वैसा बोला उन्होंने। Accusing the Congress of indulging in appeasement politics, she really said that Congress always rates its option on which minority to support based on their vote bank strength and cited the objections raised by the Catholic Church against the Muslim bodies over land disputes. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अभी कांग्रेस को तो सिर्फ अपीसमेंट पॉलिटिक्स वगैरह खेलनी है, अपना सिर्फ वोट बैंक वगैरह देखना कि माइनॉरिटी को सपोर्ट करो थोड़ा बहुत एंड वोट बैंक वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। और उन्होंने एक और ऑब्जेक्शन भी रेज करा जो कि कैथोलिक चर्च का था, जो कि आई थिंक मेजर जी केरला में है, कि मुस्लिम जो कि उनकी चर्च की जो प्रॉपर्टीज वगैरह है कैथोलिक चर्च की वो भी वक्फ बोर्ड ने लाइक लैंड डिस्प्यूट्स में ऐसे हड़प कर दिया है। तो ये सारी चीजें भी बोली गई है राज्यसभा में। And he also wondered how land claims of Waqf has been legitimized during the previous regimes when the British had taken over all the land that once belonged to the Mughals. He questioned why the lands of Sikhs and Hindus were not retrieved in the same way as it was done for Muslims. तो उन्होंने ये भी बोला कि जब वक्फ लैंड जो वक्फ बोर्ड है इसे लीगल लेजिटिमाइज कैसे बोल सकते हैं हम लोग व्हेन लाइक जब ब्रिटिश वगैरह जो लाइक पहले का जितना भी लाइक पूरा होल इंडिया का जितना भी लैंड था वो सारा मुगल से ले लिया था, खरीद लिया था, खरीद लिया क्या वो पूरा हड़प लिया था एग्जैक्टली। सो ही क्वेश्चन व्हाई द लैंड्स ऑफ सिख्स एंड हिंदूज आर नॉट रिट्रीव्ड इन द सेम वे कि भाई सिख्स एंड हिंदूज का भी तो लैंड ऐसा तो है नहीं कि सारा मुगल्स का ही है, सिख्स एंड हिंदूज भी तो रहे हैं ना इस लैंड पर कि हम ही लोगों का है। तो अब हम लोग का तो नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन मुस्लिम्स को ऐसा कैसे मिल रहा है? सो दिस इज व्हाट द heated argument was. Trivedi lamented that the community, which was once known by noted singers, lyricists, and musicians, is today you you know Trivedi lamented that the community, which was once noted by or known by noted singers, lyricists, and musicians, is today eulogizing those see against the country. तो पहले जो लोग सिंगर्स थे, लिरिसिस्ट थे वगैरह, आज वो कंट्री के अगेंस्ट ही षड्यंत्र वगैरह ये लोग रच रहे हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है। जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रति कौन थे? बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद फरीउद्दीन कागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, हजरत जय मौली, मजरूब सुल्तानपुरी, काफिरा फमन ऑल्सो। अब क्या हो गया? ये दीज आर द नीड्स। तब मुस्लिम समाज की आदत के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज के नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इसरत जहां, याकूब मेमन, मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, दाऊद इब्राहिम। ऑब्वियसली लाइक दाऊद इब्राहिम फिर तो एक वन का माफिया है, नो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसी चीजों के साथ मुस्लिम्स की नेम्स वगैरह जोड़ रहे हैं एवरीथिंग। कौन जोड़ रहा है? तब से सर जब से ये सेक्युलर हो गए देश 1976 से और सेक्युलर सियासत शुरू है त्रिवेदी से। सो ऑब्वियसली हीटेड आर्गुमेंट्स वगैरह होते हैं कि ये कहाँ से कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। सो ऑब्वियसली ही मेंशन किया पहले ऐसे लोगों के प्रतीक थे जो कि सिंगर्स थे, लिरिसिस्ट थे या म्यूजिशियंस वगैरह थे, ऐसे लोग पहले। और अब क्या हो गया लाइक दाऊद इब्राहिम, इसरत जहां, याकूब मेमन और मुख्तार अंसारी वगैरह, ये ऐसी चीजों के मतलब कैसे जोड़ रहे हैं हम लोग मुस्लिम्स में। So here is the end and let's meet in the next informative video and
Like, share, subscribe. Hope you like the video. Thank you.